तो राना एहसान साहब, ये किसका कंडक्ट इस पूरे सिलसिले में कमज़ोर रहा इस मामले में? इलेक्शन कमीशन को बुलाया सदर मुमलिकत ने, वो नहीं गए। उन्होंने मीडिया में ये कह दिया कि जी सदर मुमलिकत का तो इख्तियार ही नहीं है, बगैर जाए बगैर मुलाकात किए। तो अब ज़ाहिर है सदर मुमलिकत के पास तो और कोई ऑप्शन था नहीं, उन्होंने तो फिर थोड़ा टाइम लिया और अब उनके पास जाना ही पड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। कंडक्ट नहीं किया गया दोनों तरफ से इस पूरी सूरत हाल को सही तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये खुशाइन बात है कि 11 फरवरी की डेट जो आई है और इससे एक अभाम और कन्फ्यूजन ख़त्म हुई है कि इलेक्शन जो हैं वो मुल्क में होने जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे, जो कि एक तासुर बिल्डअप करने की बारहा कोशिश की गई। देखिए, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई उसके मुताबिक ये अंडरस्टैंडिंग थी कि इलेक्शन कमीशन अब बाख्तियार है और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो डेट अनाउंस करनी है इलेक्शंस की। बहरहाल आज की जो हेयरिंग हुई उसके अंदर जो तशरीह जिसने करनी होती है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने तशरीह की और उसने कहा कि सदर की कंसल्टेशन भी लाजमी है और उनके साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत है, जिसका मतलब है कि सदर के साथ ईसीपी की कंसेंसस हो तो वो मिलके डेट जो है वो अनाउंस कर सकते हैं। तो क्योंकि अब ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, क्लैरिटी आ गई है, जो ईसीपी का स्टांस था, जो वो समझती थी दुरुस्त था, वो जो तरामीम की गई कि उसके अंदर वही बाइख्तियार अदारा है, वो भी क्लियर हो गया। और अब मैं समझता हूं कि इन दोनों के तावन से, ईसीपी और प्रेसिडेंट के तावन से एक डेट अगर आ जाए तो वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इसके पीछे भी चले जाएं, देखें सेंसस जब नोटिफाई हुआ तो डिलिमिटेशन प्रोसेस भी होना होता है और वो उसका भी इख्तियार ईसीपी के पास है जिसने वो स्केड्यूल अनाउंस किया, और अब हम जो है वो उसके मुताबिक भी जनवरी एंड और फरवरी के शुरू के ऊपर एस्टिमेट किया जा रहा था कि इलेक्शन की डेट आएगी। तो अच्छी बात है ये सेंसस। पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स थे उस वक्त मौजूद, जिसमें सारी पीडीएम की जमातें थी, पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल थी, उस वक्त सारों ने एग्री किया कि नए सेंसस के मुताबिक हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। और उसके बाद जो बॉल है वो ईसीपी के पास चला गया, उसने फिर अगला लायमल डिसाइड करना था और उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है वो अगला लायमल डिसाइड कर दिया। तो अब तो राना साहब, जो तरामीम हुई थी वो तरामीम क्या मुबहम थी? वो तरामीम मुबहम थी जो इस क्लैरिटी की जरूरत पड़ी और अदालत को एक क्लैरिटी देनी पड़ी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इससे पहले ये कह रहा था कि जी सदर मुमलिकत के पास तो इख्तियार ही नहीं है, और पीडीएम में जितनी शामिल जमातें थीं पीडीएम की हुकूमत में जिन्होंने कानून साजी की थी वो भी ये कह रही थी कि सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन आज उनकी कंसल्टेशन कितनी इंपॉर्टेंट बन गई है। बिल्कुल, तो ये देखिए ना, जो अमेंडमेंट की गई, जो एक्ट पास हुआ, उसके मुताबिक बिल्कुल यही समझा जा रहा था कि ईसीपी बाइख्तियार अदारा है और उसके अंदर जो है वही उसी ने डेट अनाउंस करनी है और उसको कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आज तशरीह से वो चीज़ वाज़े हो गई। यही तशरीह अगर कह लें 3 महीने पहले हो जाती है, 2 महीने पहले हो जाती, या उस वक्त हो जाती जब वो एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था, उसके बाद इस पे अगर तो वो क्लैरिटी पहले आ जाती, लेकिन अभी आ गई। तो अब भी हम अगर इलेक्शन की तरफ बढ़े, मुल्क ने तो आगे जाना है, पीछे तो नहीं जाना। और अगर तो मैं समझता हूँ वो रास्ता क्लियर है, हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।